बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस चैनल पर मैं पाकिस्तान के अंदर जो भी न्यूज़ जॉब्स आती हैं वो शेयर करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं मैं जो भी न्यूज़ जॉब शेयर करूँ वो आप तक पहुँच जाए, तो आप मेरे इस चैनल जॉब्स इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है और इन पोस्टों की अप्लाई के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना, ये तमाम सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम सेकंड क्लास या ग्रेड सी, एमए, एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर इसके इक्वल अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए एज 22 से 35 साल रखी गई है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है इसके अंदर वैकेंसीज और उनका कोटा दिया गया है, ये आपने खुद ही रीड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन रखी गई है या इसकी इक्वल अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के अंदर कोई डिग्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 20 से 33 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर बी एंड आर की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस बी टेक सिविल टेक्नोलॉजी और इसके साथ 5 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। और ये डीए के बाद आपके पास 5 साल तजर्बा भी होना चाहिए। इन पोस्टों के लिए एज 20 से 33 साल रखी गई है। इसके बाद चार्ज नर्स की पोस्टें। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ के साथ आप पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल। और सेकंड नंबर पर अगर आप फीमेल हैं तो 1 ईयर का कोर्स या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड इन लॉ ऑफ मिडवाइफरी। इन पोस्टों के लिए एज 20 से 33 साल रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्टें वो असिस्टेंट की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन रखी गई है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर में लिटरेट होने चाहिए और 6 वीक का बेसिक आईटी कोर्स ये भी इसमें शामिल है। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 33 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन रखी गई है या फिर अगर आपके पास इसके इक्वल कोई डिग्री है मिनिमम सेकंड डिवीजन के अंदर तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन या इसके इक्वल अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के अंदर कोई डिग्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की पोस्टें। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन रखी गई है या फिर अगर आपके पास सेकंड डिवीजन के अंदर इसके बराबर इक्वल कोई डिग्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद सब इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस बी टेक पास या इसके इक्वल अगर आपके पास कोई टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या तालीम है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर ई एंड एम की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस बी टेक पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर और इसके साथ मिनिमम 2 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डीएई टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट और इसके साथ 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस फील्ड के अंदर। या फिर अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है और इसके और इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन और इसके साथ 5 ईयर का रिलेटेड एक्सपीरियंस है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम इंटरमीडिएट और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर में लिटरेट और 3 ईयर का बेसिक आईटी कोर्स ये भी शामिल है इसमें। और इसमें 18 से 30 साल एज रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डीएई टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट और इसके साथ 3 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद सब इंजीनियर की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम डीएई टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ 2 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना इस फील्ड के अंदर तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो ड्राफ्ट्समैन की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक
और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या सर्टिफिकेट या कोर्स वर्क विद दी मेनशिप फ्राम रिकगनाइज इंस्टीट्यूट और के साथ और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टें सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन या अगर आपके पास इसके इक्वल डिग्री है मिनिमम सेकंड डिवीजन के अंदर, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर में लिटरेट और 3 वीक का बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस ये भी इसमें शामिल है। और एज 18 से 30 रखी गई है इन पोस्टों के लिए। इसके बाद ऑपरेटर स्पेशल की वैकेंसीज हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम इंटरमीडिएट या इसके इक्वल अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के अंदर कोई डिग्री है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपकी तालीम मैट्रिक है या इसके इक्वल अगर आपके पास इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रैफिक एनालिस्ट इन सिग्नल यूनिट ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी लिंगल विद कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और इस इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टें टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की। इन पोस्टों के लिए तालीम ग्रेजुएशन या फिर अगर आपके पास सेकंड डिवीजन के अंदर इसके साथ अलॉन्ग विद जर्नलिज्म पाक स्टडीज हिस्ट्री लिटरेचर इंग्लिश उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो अगर आपके पास हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम इंटरमीडिएट रखी गई है। और या फिर अगर आपके पास सेकंड डिवीजन के अंदर इसकी इक्वल कोई डिग्री है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो लेडी रिसेप्शनिस्ट की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इसके साथ एबिलिटी टू स्पीक राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हो लिख सकते हो और कंप्यूटर में लिटरेट होने चाहिए। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो साइट सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए एज और एक्सपीरियंस DAE सिविल और एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो हैं वो वायरमैन की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और एक्सपीरियंस इमारतों या तनसीबात में हर किस्म की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का 5 साल तजर्बा आपके पास होना चाहिए। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट स्पेशल स्टाफ की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आलात कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ट्रेड में काबिल कदर तजर्बे के हामिल हों। कंप्यूटर खुआंदा अफराद काबिल तरजीह होंगी। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो हैं वो ड्राइवर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम प्राइमरी पास और कारमंद LTV लाइसेंस ट्रैफिक कानून से बखूबी आगाही होनी चाहिए और मुतलका काम का 2 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। हाई एंड और ऑटोमेटिक गाड़ियों का तजर्बा रखने वाली अफराद को तरजीह दी जाएगी। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 35 साल की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो नैब कासत की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और कारमंद मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो लास्कर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम प्राइमरी पास और वजन उठाने के लिए अच्छी सेहत के हामिल हों। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मालिक की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक मिडिल काबिल कबूल है। अगर आपकी तालीम मिडिल भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और मुतलका शबे में कम अज़ कम 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। और नर्सरी या पार्कों में काम करने का तजर्बा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। अगर आप नर्सरी या पार्कों में काम करने का तजर्बा है आपके पास तो आपको तरजीह दी जाएगी। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो कुक की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक या प्राइमरी पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ और पाकिस्तानी खाने बनाने का कम अज़ कम 3 साल तजर्बा रखने वाली अफराद को तरजीह दी जाएगी। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो मेस वेटर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और मुतलका शबे में कम अज़ कम 2 साल तजर्बा होना चाहिए। मरूफ होटलों में काम का तजर्बा काबिल तरजीह होगा। अगर आप किसी मरूफ होटलों में काम का तजर्बा है अगर आपके पास तो आपको तरजीह दी जाएगी। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो सेंट्री वर्कर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम प्राइमरी पास किसी मरूफ अदारे में काम का तजर्बा रखने वाले अफराद काबिल तरजीह होंगी। अगर आप किसी मरूफ अदारे में काम करते हैं और आपके पास तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट टू नोट, कुछ नोट लिखी गई हैं इम्पोर्टेंट, ये आपने खुद रीड कर लेना है अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो ज़रूरी है एक तो ये लिखा हुआ है कि 5 सितंबर 2022 अप्लाई की लास्ट डेट है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कर लीजिए, आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.recruitments.com.pk। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट स्लिप्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद ये कुछ और भी नीचे नोट दी गई हैं, आपने इसे भी रीड कर लेना है कि तो बाकी ये चीज़ें आपने खुद रीड कर लेना है। इस एडवर्टाइजमेंट को मतलब ज़रूर रीड कर लेना है ताकि आपको तमाम तर अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या अप्लाई करने में मुश्किल आ रही है तो वो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक या शेयर किया करें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे और किसी बहन भाई को जॉब मिल जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।